अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, 7 सितंबर है 2023 और ये जुमारात की शब है। जुमा का आगाज़ होने वाला है और 7 सितंबर के हवाले से देखें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ खबरें मैं आपको पेश कर भी चुका, लेकिन आज दो हवालों से गुफ्तगू करनी है। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो सरबराह हैं पीडीएम के। उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की है कि जिस पर एक शेर सादिक आता है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। मौलाना फजल रहमान ने क्या बात की है, ये गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ वकला कन्वेंशन हुआ है, शानदार कन्वेंशन हुआ है और वो वकला रहनुमा जो कि खिंचे खिंचे थे, दूर थे, नाराज थे, वो भी एक पेज पर इकट्ठे हो गए हैं और बाकायदा एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया गया है। अब ये एहतजाजी तहरीक किस कदर फ़ायदेमंद होगी, बराबर साबित होगी, उस पर भी बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब की बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब लाहौर तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने बुनियादी तौर पर वहाँ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करना था, लेकिन शाम को उन्होंने कुछ एंकर पर्सन से भी गुफ्तगू की और वहाँ उन्होंने दिल का जनाब फफोले जनाब जला दिए और निकाल के दिखा दिए। वो कहते हैं जी कि इलेक्शन जल्द हो जाते तो बेहतर था, अगर पीपल्स पार्टी वादे से मुकर ना जाती या धोखा ना करती तो आज इलेक्शन हो चुके होते। ये उनका कहना है। किस वाले से वो कहते हैं जी, जब हमने पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाई थी तो उस वक्त एमक्यूएम हो, एएनपी हो, दीगर सियासी जमातें हो, अख्तर मेंगल साहब का ग्रुप हो, इवन मुस्लिम लीग नून भी हो, तो सारे के सारे मुत्तफिक थे कि फौरी तौर पर इलेक्शन करा दिए जाएं। लेकिन कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में धोखा दिया और इलेक्शन के से भाग गए और उन्होंने कहा जी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, जिसकी वजह से वो सारा का सारा कहते हैं प्लान चौपट हो गया और इलेक्शन डिले हो गए। अब भी वो कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फौरी हो जाने चाहिए। अगरचे वो 90 डेज़ की बात नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं जी इलेक्शन फरवरी के आखिर में हो जाएंगे। और साथ वो ये भी कहते हैं कि जनाब, वो कहते हैं हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं और इलेक्शन कैंपेन करना बहुत मुश्किल हो गया, और ख़ास तौर पर जो हमारे सरहदी अजला या जमशुदा अजला हैं उनमें इलेक्शन कैंपेन करना मुश्किल हो गया। और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि मेरा अपना ज़िला, उसमें मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं जाकर इंतखाबी मुहिम चला सकूँ। ये उन्होंने गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने नाउमीदी का भी इजहार किया है और ख़ास तौर पर पेशेमानी का इजहार किया है कि काश ये इलेक्शन जल्द हो जाते। इसीलिए मैंने सुनाया था कि हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो देखा जाए तो फजल रहमान साहब वो हैं जिन्होंने इस 16 माह 18 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने एक समधी को, हाजी गुलाम अली को, बाकायदा गवर्नर बलूचिस्तान लगवा लिया, KPK लगवा लिया और बलूचिस्तान में भी उन्होंने अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल किया। इसी तरीके से मवासलात की एक अहम तरीन जो वजारत थी उन्होंने अपने बेटे के लिए मुंतखब की। वजारत मजहबी अमूर भी जनाब उन्हीं के हिस्से में आई। 2 साल तक उन्होंने जनाब हज के जो फयूज़ व बरक़ात थे वो समेटे और सुना है कि बड़े करोड़ों अरबों रुपए में उन्होंने फयूज़ व बरक़ात समेटे हैं और उन्होंने अपने सारे लोगों को नौकरियों पे खपाया। बहुत ज़्यादा इतलात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में उनके वज़रा ने करप्शन की है और वो आखिर वक्त तक चिमटे रहे थे। आपको याद होगा कि जब कहा जा रहा था जनाब के फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए तो वो कहते थे नहीं, असम्बली को फैसला करना चाहिए कि 1 साल मजीद एक्सटेंशन हो जाए। उस वक्त वो चूंकि उनकी पांचों घी में और जनाब सर कढ़ाई में था तो इस वजह से उनको कुछ और सुझाई नहीं देता था, हुकूमत ही हुकूमत नजर आती थी। लेकिन अब पता चला है कि जब वो गवर्नमेंट लोगों में जाएंगे तो उनको आटे दाल भाव का पता चलेगा और उन्हें पता चलेगा कि आपने 18 माह में मुल्क की ऐसी तैसी फेर के रख दी है। अगरचे फजल रहमान साहब कहते हैं कि एक चलती हुई गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया और पीटीआई की गवर्नमेंट इस वजह से ले आई गई जिसकी वजह से सरमायाकारी रुक गई। लेकिन अब वो 18 माह बाद भी कहते हैं कि पाकिस्तान के 2 दोस्त हैं, उन्होंने अपने हाथ जनाब बंद कर लिए, मुट्ठियां बंद कर ली और हमें पैसे नहीं दे रहे। तो बात यह है कि आपने मुल्क को डुबो दिया है, अवाम में आपके नफरत के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। और अभी आगे आगे देखिए, वो है ना, इब्तदा है इश्क है रोता है क्या,
आगे आगे देखिए होता है क्या। मौलाना आप चलें तो सही, आपने जो लूट मार मचाई है और आपकी पार्टी ने खास तौर पर जो लूट मार मचाई है, अब अवाम आपके साथ क्या करते हैं ये आपको अंदाजा होगा, और इतनी जल्दी आपको घबराने की जरूरत नहीं है जी मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। बहरहाल आगे आगे देखिए। और एक बात और जो है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। क्यों, ये इतना ज़्यादा जनाब बेनिफिट्स लेकर आए थे, और मुझे अंदाज़ा था कि कम से कम ये इलेक्शन गुजार जाएंगे और फिर बाद में इनकी चीखों पुकार शुरू होगी। लेकिन क्या करें कि अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे और इनकी चीखों पुकार शुरू हो गई है। लाला लाला इन्होंने डाल दिए और परेशान है जनाब, और इनको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान है, वो जेल में पड़ा हुआ है, उससे बदतरीन सलूक किया जा रहा है, उसकी पार्टी रौंद कर क्रश करके रख दी गई है। ये कहते हैं ना जी, हम दुश्मनों को जनाब नेस्तो नाबूद कर देंगे। दुश्मन तो नेस्तो नाबूद हुए नहीं, अलबत्ता इमरान खान की पार्टी जो है इनके हत्थे चढ़ गई है और इन्होंने ऐसी तैसी फेर के रख दी है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखें तो जो 7 सितंबर का सबसे बड़ा इवेंट था वो वकला कन्वेंशन था। सुप्रीम कोर्ट ने ये वकला कन्वेंशन करवाया था, और इसमें जो चोटी के वकला रहनुमा हैं उन्होंने इसमें शिरकत की, और वकला कन्वेंशन ने बाकायदा एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर दिया है, हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। इसके जो बड़े बड़े मुकर्रिरीन में देखें तो आबिद जुबैरी साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके अलावा जो बड़े सियासी रहनुमा हैं, एतजाज़ अहसन ने इनसे खिताब किया, लतीफ़ खोसा ने इससे खिताब किया, और बाबर अवान ने इससे खिताब किया, और रबिया बाजवा साहिबा हैं, वो खातून है, मतलब उन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा जी कि जजेस को शर्म आनी चाहिए, वो डरे हुए और सहमे हुए बैठे हैं और फैसला नहीं करते। यही बाबर अवान साहब का कहना था कि जज साहबान सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि आपकी बेटियां 5 महीने से आपकी तवज्जो की मुंतजिर हैं और उनको जेल में रखा गया, और गलत तौर पर जेल में रखा गया। और जो इज्तमाई एक फैसला था वो ये था कि नंबर 1 तो जो सदर ममलिकत हैं उनको इलेक्शन की डेट दे देनी चाहिए, और 90 से 91 दिन नहीं हो सकते। एतजाज़ अहसन ने खास तौर पर कहा कि ये 90 दिन आइन कहता है तो ये 90 दिन में इलेक्शन हो गए, ऐसा नहीं हो सकता कि 91 दिन हो जाएं। और ये जो इदारे ताख़ीर कर रहे हैं और जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, और इस वक्त सदर ममलिकत को फ़ौरन मैदान में आना चाहिए। उन्हें जनाब एक ऐलान कर देना चाहिए फौरी तौर पर, और वकला तहरीक भी उन्होंने बाकायदा आगाज़ उसका कर दिया। और लतीफ़ खोसा साहब तो इस हवाले से खासे ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कहते हैं जी हमारी ये जो तहरीक है, लॉयर्स मूवमेंट है, ये नाकाम नहीं होगी, ये चलेगी, अच्छे अंदाज में आगे चलेगी, और हर मकतबा फ़िक्र के लोग इसका साथ देंगे। और आप देखिएगा, वो उनका कहना ये है कि लोग उठेंगे, बिजनेसमैन आएंगे, ताजिर आएंगे, सियासी जमातें आएंगी, और वकला के वो शाना बशाना खड़ी होंगी और बिल्कुल साथ देंगी। उन्होंने तो बल्कि एक टीवी प्रोग्राम में बाकायदा 10 दिन का एक टाइम दे दिया है, और उनका कहना यह है कि इंशाअल्लाह 10 दिन में मुल्क में एक मूवमेंट बाकायदा होती हुई नज़र आएगी, और इंशाअल्लाह कामयाब भी होगी। लतीफ़ खोसा ने बड़ा जज्बाती इस हवाले से खिताब किया। उनका कहना यह था कि इस वक्त जो हुकूमतें बैठी हुई हैं वो फाशिस्ट हुकूमतें बैठी हुई हैं, और वकला के जो ओवरऑल उसका तनाजुर था वो भी यही था कि इस वक्त जो दोनों हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें, यानी पंजाब की हो या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें हो, वो 90 दिन क्रॉस कर चुकी हैं। वो इस वक्त आइनी हुकूमतें नहीं रही, इलीगल हैं। और इस पर जनाब पाकिस्तान बार एसोसिएशन के जो सदर हैं हसन पाशा, उनका भी यही कहना था। उनका कहना ये था कि ना सिर्फ वो दोनों हुकूमतें गैर कानूनी हैं, बल्कि ये जो वफाकी हुकूमत ने असम्बली डिज़ोल्व की थी सिर्फ 2 दिन पहले, यानी उनकी मुद्दत पूरी हुई थी, लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले जो असम्बली डिज़ोल्व की, ये भी बदनीयती पर मुश्तमिल थी, वरना 2 दिन पहले असम्बली डिज़ोल्व करने का कोई तुक नहीं बनता था, और ये 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे। और लेकिन बहरहाल अब वकला बड़े पुरुमीद हैं, और उनका कहना यह है कि इंशाअल्लाह 90 दिन में इलेक्शन ज़रूर होंगे। अब देखते हैं कि ये किस कदर आगे जाती है। लेकिन एक बात मैं तासुर आपको दे दूं, जूं दिन आगे बढ़ रहे हैं, जो साबिक माजी के हुक्मरान थे और बड़े शेर कहलाते थे अपने आप को, इस वक्त वो गिद्दड़ साबित हो रहे हैं। बल्कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये लोग
भूखे शेर की तरह पाकिस्तान के वसाइल को और पाकिस्तान के आइन को चट करके जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो एक परेशानी थी पीटीआई पर, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉरिश हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता नमू पकड़ रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ कुछ वकला ने बाकायदा अटक जेल में जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात की और उन्होंने आकर वकला कन्वेंशन में बाकायदा ऐलान किया और उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल मेरा मोराल अप है, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, मैं मुल्क की खातिर सिर्फ 1 महीना क्या, मैं 100 साल तक जेल भुगत सकता हूँ और इन हथकंडों का मुकाबला भी कर सकता हूँ, मेरा आखिरी सांस भी कौम के नाम है। और आखिर में मैं खुशखबरी भी सुना दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर कराएं, उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बाकायदा नंबर लगा दिया है और उसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये एक बहुत ही अहम है और तवक्को की जा रही है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जाते जाते बड़े फैसले देंगे जो आने वाले वक्त में याद रखे जाएंगे। और वकला का भी यही कहना था कि ये वक्त आ गया है कि साबित किया जाए कि आप कहां खड़े हैं। जस्टिस कार्नलिस के साथ खड़े हुए जो हमेशा कानून की सरबुलंदी के लिए काम करते रहे, या फिर जस्टिस मुनीर के साथ खड़े हैं जो जनाब वक्त की मसलतों के दबीज तह तले वो जो दब गए। तो चीफ जस्टिस के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनसे मुतालबा भी किया जा रहा है कि वो जाते जाते बड़े फैसले ज़रूर करें। तो वकला का कन्वेंशन था जो आज की एक अहम तरीन इवेंट था और इससे नई उम्मीद की नई किरण फूट रही है और तवक्को की जा रही है कि इससे आइन की पासदारी के हवाले से जो लोगों का मौक़िफ़ है वो इंशाअल्लाह मजबूत होगा। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।